हाय फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन ऑप्शंस डेटा इन एक्सेल। एनएससी के वेबसाइट पे जो हमें ऑप्शंस का डेटा मिलेगा वो ऑप्शंस का डेटा एक्सेल में फेच करके हम किस प्रकार उसके ऊपर ऑपरेशंस करके बाकी के जो रिटेल ट्रेडर्स है, एचएनआई है, हेज फंड है, उनका पोजीशन कहाँ पे है, कॉल के साइड में वो जा रहे हैं या पुट के साइड में वो जा रहे हैं, वो हम देखेंगे। और उसके साथ ही हम हमारा पोजीशन कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम जान लेंगे कि उस डेटा से हम वो पर्टिकुलर ऑप्शन का डेटा जो है वो एक्सेल शीट में रिट्रीव करके उसके ऊपर हम व्हाट डू वी से उसके ऊपर हम ऑपरेशंस करके किस प्रकार से हम उससे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो ये करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें ऑप्शंस का डेटा चाहिए एनएससी का, वो ऑप्शंस का डेटा एक्सेल में रिट्रीव करके लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस करेंगे। ये तीन पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसमें। ये जो ऑप्शंस का डेटा और एक्सेल में जो हमें मूव करके लेना है, ये 50% काम है और ऑपरेशंस का जो है उसके ऊपर 50% काम है। ओके, तो हम चलते हैं हमारे यस एनएससी की वेबसाइट पे, एनएसई। ऑलराइट, तो हम डेरिवेटिव्स मार्केट में डील कर रहे हैं, तो मार्केट डेटा में आके डेरिवेटिव्स मार्केट पे एक्सक्यूज मी क्लिक करेंगे। सॉरी गाइस, मुझे ना सर्दी हुई है। एनीवेज ओके, तो ये पेज जो है वो आपको कंप्लीटली लोड होना है। ओके, होने देना है। उसके बाद किसी भी ब्लैंक पेज पे, यहाँ पे कहीं पे भी आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद होता क्या है, ये जो पेज है, इस पेज का जो बैकग्राउंड में जो सारा कोडिंग है वो कोडिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है। ऑलराइट, ये देखिए ये कोडिंग है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। अब हमें क्या करना है, नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है एक्सेल शीट और एनएसी में। तो यहाँ पे आके हम नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। ओके, और नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा सेक्शन में है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में नेटवर्क में है। लेकिन हमें चाहिए ऑप्शन चेन, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन चेन का ये सारा डेटा जो यहाँ पे लोड हो जाएगा नेटवर्क सेक्शन में। ठीक है, हमें नेटवर्क सेक्शन में ही जाना है guys। उसके बाद यहाँ पे आके अब अगर आप देखेंगे तो जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक फाइल आती है ऑप्शन चेन इंडाइसेस। उसके बाद आता है सिंबल इक्वल्स टू निफ्टी। तो ये सिंबल इक्वल्स टू निफ्टी का जो फाइल है ना, ये वाला फाइल हमें चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद राइट साइड में एक नया पेज ओपन होगा। इसमें हेडर्स पे ही हमें रहना है, बाकी के किसी पे अगर आप रहोगे तो काम नहीं करेगा, हेडर्स पे रहना है। नीचे आके ये देखिए, आप देख सकते हैं सेट कुकीज़ है। सेट कुकीज़ नहीं चाहिए हमें चाहिए कुकीज़। ओके, कुकी चाहिए। ये वाली बड़ी वाली जो लिंक है ये कुकी की लिंक है। ये लिंक जो है हमें इम्पोर्टेंट क्यों है कि इस लिंक का यूज़ करते हम हमारे एक्सेल शीट में और एनएससी के वेबसाइट में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाले हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी करना है। ओके, और इसको मैं थोड़ा एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ पे आके नोटपैड पे हमारा ये कुकीज़ जो है यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, तो ये कुकीज़ को यूज़ करना है हमें हमारे व्हाट डू वी से एक्सेल शीट में। तो नया वाला एक्सेल शीट जो है हम ओपन करेंगे। न्यू में जाएंगे, एक्सेल शीट, यहाँ पे जाएंगे निफ्टी ऑप्शंस डेटा फॉर लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन एक्सेल शीट हमने ओपन किया है। यहाँ पे आएंगे और कुकीज़ जो है या कुकी जो है यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। यहाँ पे कुकी पेस्ट हो गई। अब देखिए ये दोनों पर्टिकुलर सेल्स को हमें सिलेक्ट करना है, दोनों को पकड़ लेना है, डेटा पे क्लिक करना है। ओके, अब डेटा पे क्यों, क्योंकि हमें डेटा चाहिए। ओके, इसलिए। और अब ये एनएससी के वेबसाइट के ऊपर डेटा कौन से फॉर्मेट में है, टेबल फॉर्मेट में रहता है हमारा डेटा, राइट। एनएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन का डेटा टेबल फॉर्मेट में रहता है, तो हमें उस टेबल से एक्सट्रैक्ट करना है। तो डेटा
के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रॉम टेबल पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम टेबल पे क्लिक करने के बाद नया प्रॉम्प्ट ओपन होगा। ये प्रॉम्प्ट किस लिए है कि माय टेबल हैज़ हेडर्स। यस, हेडर्स रहेंगे क्योंकि हमें आईवी चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए, ओपन इंटरेस्ट चाहिए, तो उसका हेडर रहेगा ना। तो ये चेक बॉक्स ऐसे रहना है और यहाँ पे कर देना है ओके। उसके बाद एक नया विंडो ओपन हो जाता है पावर क्वेरी एडिटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर। ओके, इसको, ये सोर्स को आप क्लोज कर सकते हैं, उसका कुछ यूज़ नहीं है। और यहाँ पे जो है ये टेबल ओपन हो गया है। यहाँ पे आप इसको रिनेम भी कर सकते हो, ठीक है, कुकी। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लेट मी टेल यू, rename duplicate reference, move to group, just give me a minute, move to group, create function, convert parameter, advanced editor। ये देखिए ये वाला कुकी जो है ये यहाँ पे हमें मिल गया है। एनीवेज यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके आप ड्रिल डाउन करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा कुकी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एनीवेज, तो ये कुकी ये होने के बाद हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे एडवांस एडिटर में आना है। ओके, ये पावर क्वेरी एडिटर में तो हम यहाँ पे आ गए। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, ये कुकी का फिर से एक बार कनेक्शन लगाना है एनएससी के वेबसाइट्स के साथ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा कोड यहाँ पे लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको कोड प्रोवाइड करके दे दूंगा। एक 2-4 लाइन का कोड होता है, यहाँ पे डाल देना है। ओके, तो कोड कहाँ पे है, लेट मी चेक, यस हियर इट इज, न्यू कोड। ये वाला पहला कोड जो है ना, क्वेरी टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन एनएससी एंड एक्सेल। तो यहाँ पे लेट कुकी ये कॉपी करना है आपको, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ओके ओके ओके, हमें ये ऊपर वाला जो है वो डिलीट नहीं करना था। ओके, लेट कुकी यहाँ पे, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे इन कुकीज। ओके, नीचे इन कुकीज जो है पेस्ट करना है। नोटिस सिंटैक्स एरर हैज बीन डिटेक्टेड, यहाँ पे डन कर देना है। ओके, अब ये जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डेटा रिट्रीव करना है। डेटा रिट्रीव करने के लिए हमें और एक क्वेरी चाहिए। इसमें और एक क्वेरी डालने के लिए क्या करेंगे, न्यू क्वेरी के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद अदर सोर्सेस पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक क्वेरी, क्योंकि क्वेरी हमें डालनी है ना। तो ये क्वेरी में यहाँ पे हमें इसको रिनेम कर देते हैं बेस पे, इसको हम नाम देंगे डेटा। ओके, अब डेटा पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे एडवांस्ड एडिटर ओपन करना है। राइट, अब एडवांस एडिटर में जो कुछ है ना उसको क्लियर कर दो। यहाँ पे दूसरा कोड पेस्ट करना है, वो भी कोड मैं आपको दे दूंगा, नो वरीज। यहाँ पे लेट के यहाँ से एक्सपांडेड कॉलम तक यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट। नो सिंटैक्स एरर्स हैज बीन डिटेक्टेड, डन कर दो। अब डन करने के बाद यहाँ पे सारा का सारा डेटा यहाँ पे हो जाता है लोड। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे देखिए आप कॉल के साइड का डेटा है, यहाँ पे पुट का साइड का डेटा है। यहाँ पे अगर बटन पे अगर आप देखेंगे तो इस बटन पे क्लिक करके हम एक्सपांड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम को। ओके, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट का भी है। तो आज है 24 ऑफ मार्च। ओके, और नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं एक्सपायरी है वो कितनी की रहे, 30th ऑफ अप्रैल। लेकिन आई थिंक 30th ऑफ अप्रैल को कुछ हॉलीडे है, तो आई थिंक रामनवमी का कुछ तो है। तो 29th ऑफ अप्रैल को हम मार्च को हम यहाँ पे एक्सपायरी हमें मिल जाएगी 29th ऑफ मार्च को। ये देखिए 29th ऑफ मार्च का, राइट, ये वाला एक्सपायरी चाहिए हमें। जून का भी है, ओके, जुलाई दिसंबर का भी है। ओके, हमें ये चाहिए 29th ऑफ मार्च। ये ऐसा क्यों आ रहा है ऊपर नीचे, ये डेट और मंथ के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो जाता है। एनीवेज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिसेंट जो है 29th ऑफ मार्च, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला एक्सपायरी चाहिए हमें। ओके, तो उतना ही खाली यहाँ पे आ जाएगा डेटा हमारे पास। ओके, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस है 29th ऑफ मार्च के। अब हम क्या करेंगे, कॉल के साइड को यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सपांड करेंगे। इसमें देखिए क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, एक्सपायरी डेट है, अंडरलाइंग असेट का प्राइस है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद टोटल वॉल्यूम है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है,
अंडरलाइन वैल्यू है, सारी चीज़ें हैं। तो हमें बहुत सारे ट्रेडर्स ना यहाँ से जो कुछ चाहिए वही लेते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से सारा का सारा डेटा ले लेंगे, क्योंकि अगर आगे जाके हमें बाकी का डेटा लगे तो यहाँ पे आके फिर से एक बार वो एडिट करना पड़ेगा, वो झमेला हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा डेटा लेंगे कॉल के साइड का। ओके, ये हो गया कॉल के साइड का। अब यहाँ पे पुट के साइड का ये सारा वाला डेटा जो है सारा का सारा लेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक्सपांडेड कॉल, एक्सपांडेड पुट, मतलब ये कॉल को, एक पुट को हमने एक्सपांड कर दिया ना, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये वाला पर्टिकुलर स्ट्राइक एक्सपायरी डेट जो है 29 मार्च का है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डेटा पावर क्वेरी एडिटर में लोड। अब ये डेटा हमें शिफ्ट करना है, लोड करना है हमारा एक्सेल शीट में। अब वो लोड कैसे करेंगे हम, यहाँ पे सिंपली क्लोज एंड लोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डेटा नए शीट में यहाँ पे हो जाएगा कॉपी पेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 मार्च का एक्सपायरी है, सारे स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पे है, कॉल के स्ट्राइक साइड के स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पे है, और ये कॉल का डेटा है सारा का सारा यहाँ पे। इस साइड में आपको पुट का डेटा भी मिल जाएगा। ओके, ये होने के बाद गाइस क्या करना है, ये देखिए, अब ये डेटा तो एक बार लोड हो गया। ओके, लेकिन ये डेटा हमें अपडेट रखना है, राइट, क्योंकि हमारे एनएससी के वेबसाइट पे भी अपडेट होता है। और मैंने आपको बताया कि ये डेटा एनएससी से हमें ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मिनट लेट मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश के मोड पे डाल देंगे 1 मिनट के ऊपर। दैट विल बी बेटर फॉर अस। आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, एज यू विश। यहाँ पे अगर रिफ्रेश ऑल करेंगे आप तो एक बार ही रिफ्रेश होगा, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश ऑल, यहाँ पे नीचे क्लिक करके कनेक्शन प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश, यस, रिफ्रेश एवरी, यहाँ पे 60 मिनट से यहाँ पे हम करेंगे 1 मिनट, हमें 1 मिनट में ही चाहिए। अरे हाँ, 1 मिनट में चाहिए। ओके, रिफ्रेश व्हेन ओपनिंग द फाइल, यस ऑब्वियसली। रिमूव डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल, नहीं चाहिए। इनेबल फास्ट डेटा लोड, यस फास्ट डेटा लोड चाहिए हमें। ओके ओके, अब ये हो गया ऑटोमेटिकली रिफ्रेशिंग का सेटिंग। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक हमारा 50% काम हो जाता है कंप्लीट। अब क्या करना है 50% काम बच गया। अब इस डेटा के ऊपर हमें कुछ क्या बोलते हैं ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशंस करने के लिए ये सारा का सारा डेटा जो है इसमें से कुछ चुनिंदा डेटा हमें निकाल के हमें दूसरे शीट में लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नई शीट ओपन करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लेट्स से मर्ज सेंटर निफ्टी 50 ऑप्शंस डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो हमें इंटरप्रिटेशन करना है डेटा का, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। अब हमें सबसे पहले लेना है यहाँ पे स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्यों लेना है गाइस, क्योंकि स्पॉट प्राइस ही मेन होती है जहाँ से हम आगे सारा चीज़ करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये मार्जिन सेंटर कर दिया फिर से एक बार मैंने यहाँ पे स्पॉट प्राइस को लेके। ओके, और यहाँ पे ऑलराइट, यहाँ पे ये लो कर देता हूँ। अब देखिए स्पॉट प्राइस यहाँ पे हम कैसे लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे। देखिए यहाँ पे इक्वल टू क्यों करना है, हम यहाँ पे यहाँ की स्पॉट प्राइस जो है कोई भी डाल के, एक मैं आपको बता देता हूँ, मैं अंडरलाइन कॉल की जो प्राइस है, ये देखिए कॉल अंडरलाइन वैल्यू 17076, अभी ये करंट वैल्यू चल रही है। अगर हम डेटा रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो कनेक्शन के लिए अगर ये दिक्कत रहेगा तो ये पूछता है कनेक्शन के लिए। ठीक है, ये देखिए रनिंग इन बैकग्राउंड, ये देखिए 17075, ये पर्टिकुलर डेटा जो है फिर से एक बार रिफ्रेश होता रहेगा। तो हम ये कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे नहीं डालेंगे, ये शीट नंबर 3 और शीट नंबर 2, इन दोनों शीट में भी हम कनेक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, शीट नंबर 3 पे आके यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे आके इक्वल टू पे क्लिक करना है और सिंपल है, देखिए शीट 2 पे आना है और यहाँ पे कॉल का अंडरलाइन वैल्यू जो है ये क्लिक करके एंटर कर देना है। तो ये क्या हो जाता है, ये जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी ना गाइस, वैसे ही वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहेगी। ओके, एज सिंपल एज। अब हम क्या करेंगे, इस साइड में कॉल का डेटा लेंगे,
कॉल का जो भी हम डेटा हमें चाहिए वो वाला, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ग्रीन, अच्छा रहेगा। यहाँ पे पुट साइड का डेटा लेंगे, यहाँ पे पुट साइड के डेटा को कर देते हैं हम थोड़ा सा रेड, दैट विल बी बेटर। ओके ओके, इसको कर देते हैं ऐसा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पे हमें कुछ कॉलम के नाम चाहिए। ओके, यहाँ पे स्पॉट प्राइस आएगा तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस भी रहेंगे हमारे, राइट। मर्जन सेंटर करके हम नीचे ले लेते हैं इसको। अब ये मर्जन सेंटर क्यों कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस आएंगे। तो जो हमारा स्पॉट प्राइस है उसके ऊपर के 5 स्ट्राइक प्राइसेस और जो स्पॉट प्राइस है उसके नीचे के 5 स्ट्राइक प्राइसेस हमें यहाँ पे लेने हैं। ऑलराइट, तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट से 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा हमारा स्पॉट प्राइस। इसको थोड़ा दूसरा कलर दे देता हूँ मैं, यस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 परफेक्ट। अब यहाँ पे ये स्पॉट प्राइस, ये वाला स्पॉट प्राइस यहाँ पे आना चाहिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर देखिए अब होता क्या है यहाँ पे, हमारा जो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस जो रहता है ना, ये स्पॉट प्राइस रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्ट्राइक प्राइस जो रहता है वो 17,075 नहीं रहता, वो रहता है इधर 17,000 मतलब 17,000, या फिर 17,050, या फिर 17,100। तो 50 के डिफरेंस से वो स्ट्राइक प्राइस रहता है, राइट। तो हमें ये पर्टिकुलर नंबर जो है वो राउंड करके यहाँ पे लेना है। लेकिन ये राउंड करके कैसे लेना है, ये राउंड करके कैसे लेना है, ये 50 के मल्टीपल्स में राउंड करके लेना है। ओके, तो ये हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ये नहीं चलेगा, तो हम इसको निकाल देते हैं। अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है एम राउंड करके। ओके, ये एम राउंड क्या करता है, राउंड ऑफ कर देता है नंबर को। यहाँ पे स्पॉट प्राइस आएगा, यहाँ पे नंबर, ये इसके पैरामीटर्स क्या है, नंबर, ये पहला नंबर हमने दे दिया, और यहाँ पे मल्टीपल, तो 50 के मल्टीपल्स में चाहिए ना हमें, तो कॉमा देके यहाँ पे हम लिखेंगे 50, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे एंटर। तो आ गया देखिए 17,100। ओके, 1750 के ऊपर अगर यहाँ पर रहेगा तो 17,100 आएगा, 17,050 के नीचे रहेगा तो 17,000 आएगा, 1750 पे रहेगा तो 1750 आएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब ऊपर के साइड में हमारे जो रहते हैं स्ट्राइक प्राइसेस लेस हो जाते हैं, नीचे के साइड में हाई हो जाते हैं। ओके, तो वो भी हम सेटिंग कर लेते हैं। वो कैसे सेटिंग करेंगे गाइस, यहाँ पे एम राउंड तो हो गया, यहाँ पे करेंगे इक्वल्स टू, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 50, -50 क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ 50 के स्ट्राइक प्राइसेस हमें कम चाहिए, तो ये आ गया 17,050, और ऊपर तक हम इसको ड्रैग करेंगे 16,850 तक हमारा ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस आ गया है। सेम थिंग करना है हमें, नीचे इक्वल्स टू करना है, यहाँ पे आके क्लिक करना है, प्लस करना है, यहाँ पे 50 ऐड करना है, क्योंकि नीचे की तरफ हमें एक्स्ट्रा चाहिए वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आके हम जस्ट गिव मी मिनट 150 और यहाँ पे आके 350 तक। ओके, तो ये पर्टिकुलर टेबल जो है हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओहो हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉलम के नाम डालने हैं। ओके, तो कॉलम के नाम देखिए मैंने लिख के रखे हैं, हमें चाहिए परसेंट चेंज, ओके, ऑल के साइड का, ठीक है। इन द सेम यहाँ पे पुट के साइड में भी लिखेंगे, होल्ड ऑन। उसके साथ ही हमें चाहिए LTP, ओके, उसके साथ ही दूसरा चाहिए IB, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, उसके साथ ही हमें चाहिए वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम के साथ हमें चाहिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट COI, और यहाँ पे लास्ट में आएगा OI, ओपन इंटरेस्ट। ओके, इसके साथ ही और एक हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो एडिशन क्या रहेगा यहाँ पे गाइस, यहाँ पे रहेगा इंटरप्रिटेशन। अभी इंटरप्रिटेशन क्यों, जो भी कुछ हमारा रहेगा ना गाइस यहाँ पे ये डेटा का इंटरप्रिटेशन रहेगा, वो यहाँ पे हमें बता देगा। हम वैसे यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा हम दूसरा कलर दे देते हैं, अच्छा दिखेगा। सेम थिंग यहाँ पे करनी है गाइस, प्राइस चेंज, उसके बाद LTP, ओहो क्या हो गया, यहाँ पे LTP को कॉपी करना है, मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे IB, यहाँ पे वॉल्यूम,
यहाँ पे चेंज इन OI, यहाँ पे OI, और यहाँ पे लास्ट में इंटरप्रिटेशन, राइट। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक हो गया। देखिए अब क्या करना है, प्राइस चेंज में क्या लाना है हमें, इस पर्टिकुलर सेल में या फिर इस सेल में या फिर इस सेल में, इस सेल में प्राइस चेंज, सॉरी परसेंटाइल चेंज में 16,850 ये स्ट्राइक प्राइस का सुबह से कितना वैल्यू जो LTP है वो चेंज हुआ है परसेंटेज में, वो यहाँ पे हमें इस सेल में चाहिए। तो उसके लिए ना ये डेटा कहाँ से आएगा, ये डेटा शीट 2 से आएगा, इस शीट से आएगा, राइट। तो उसके लिए एक फंक्शन आता है वी लुकअप करके, इक्वल्स टू वी लुकअप। ओके, वी लुकअप लिख के ब्रैकेट जो है ओपन कर देना है। ओके, देखिए गाइस यहाँ पे आप बोल सकते हैं अगर यार बहुत सारी मेहनत यहाँ पे करना पड़ रहा है, एक बार ही ये मेहनत करनी है, उसके बाद यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन मिलेगा ना आपको, ये आपको बता देगा कि मार्केट यार जा कहाँ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज जा रहा है। अगर आपको वो चीज़ पता रही तो आपका 60-70% रिस्क जो है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप समझ रहे हैं मुझे क्या बोलना है। अगर आपको कॉल के साइड में बैठना है लेकिन मार्केट का रुख आगे जाके पुट के साइड में जाने वाला है, आपका तो ऐसे लीड हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसी चीज़ मत करना। अगर आपको डेटा के हिसाब से थोड़ा भी, अगर मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं 10-20% भी अगर हेल्प हो जाए आपका व्यू सेटअप करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करके, एक घंटे या 2 घंटे का मेहनत करके यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है ये आपको मिल सकती है। ओके, और मैं तो आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठा ही हूँ। एनीवेज, तो वी लुकअप यहाँ पे क्वेरी डाल के लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू हमें लुक करनी है, राइट। मतलब 16,850 वैल्यू जो है वो शीट 2 में जाके हम लुकअप करेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, कॉमा, अब टेबल अरे दूसरा लुकअप वैल्यू यहाँ पे डाल दी, टेबल अरे कौन सा है, शीट 2, मतलब ये वाला, राइट। ये वाला सब कुछ हमें चाहिए एंड तक, और ये वाला नीचे तक, छोड़ना नहीं इसको, ठीक है, यहाँ पे आके छोड़ देना है, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे टेबल अरे, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो नहीं, हमें क्या चाहिए, प्राइस चेंज चाहिए कॉल के स्ट्राइक का, राइट, कॉल के साइड का। ये देखिए कॉल के साइड का प्राइस चेंज, ओके। और अगर आप देखेंगे तो कॉलम का इंडेक्स जो है, एक मिनट, हाँ, कॉलम का इंडेक्स जो है ये है कॉलम्स। तो प्राइस परसेंटाइल चेंज कॉल के साइड का किस इंडेक्स में है, n में है। तो n कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में, 14 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आएगा टेबल अरे के बाद कॉमा आएगा, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम डाल देंगे 14। 14 क्यों, क्योंकि ये प्राइस परसेंटाइल चेंज जो है वो n कॉलम में है, n कॉलम का जो नंबर आता है वो 14 आता है, राइट। तो 14 नंबर, उसके बाद कॉमा देंगे, अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट चाहिए तो हम यहाँ पे 0 भी डाल सकते हैं, ओके। क्लोज करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे परसेंटाइल चेंज कितना है, -3.20। यहाँ पे चेक करेंगे 16,800 का -3.20 है क्या। यहाँ पे आएंगे 16,800, यस, ओके। यहाँ पे ये देखिए कॉल के साइड का प्राइस चेंज -44 है, यहाँ पे आएगा -3। ऐसे क्यों आ रहा है, लेट मी चेक। ओके गाइज, आई चेक्ड इट। एक्चुअली यहाँ पे 17,800 हमने ले लिया है, माय बैड। 16,800 चाहिए हमें। एनीवेज, तभी मैं सोच रहा हूँ कि हमारा गलत कैसे हो सकता है। 16,800 यहाँ पे है, और कॉल के साइड का जो प्राइस है
वो हम देखेंगे। कहाँ पे गया यार, ये देखिए कॉल के साइड का प्राइस चेंज -3.29 है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा -3.29, एग्जैक्टली मैच है। तो हम यहाँ पे करेंगे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये वाला जो है पर्टिकुलर वी लुकअप का फॉर्मूला है, ये सारे इस पर्टिकुलर डेटा पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम एक बार फिर से एक बार चेक करके देखते हैं। 17,200 के स्पॉट प्राइस का -17% वैल्यू गिरा है। 17,200 -17, तो हम जाएंगे यहाँ पे 17,200, यस -17 ढूंढना है हमें प्राइस चेंज में। ये देखिए कॉल प्राइस चेंज -17.56, यहाँ पे आएंगे -17.56 एग्जैक्टली। तो हमारा जो डेटा है थैंकफुली वो अच्छा बना है। ओके, अब यही चीज़ जो है, जो वी लुकअप का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे, यही चीज़ हमें एलटीपी के लिए, आईवी के लिए इस साइड में करनी है, कॉल के साइड में, उसके बाद यहाँ पे पुट के साइड में करनी है। आई बात समझ में? अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ये फास्ट करता हूँ, आप देख लीजिएगा। ओके, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब वी लुकअप यहाँ पे ओपन, उसके बाद लुकअप वैल्यू आएगी ये वाली 16,800, कॉमा आएगा। उसके बाद शीट में जाएंगे, यहाँ पे मेन शीट में, यहाँ से लेके एंड तक, बाद में नीचे, यस दिस इज द लास्ट। ओके, अब क्या देखना, हमें क्या देखना था यहाँ पे, यहाँ पे देखना था एलटीपी, नहीं हाँ एलटीपी देखना था हमें, राइट। तो डेटा में हमें देखना है कॉल के साइड का एलटीपी। लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम हमें चाहिए, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, पुट की साइड में गया ना यहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट आईवी लास्ट प्राइस, ये देखिए कॉल की साइड की लास्ट प्राइस कौन से है, एल में है, ये 14 रहेगा, तो ये 13, ये रहेगा 12। ओके, तो लास्ट प्राइस मतलब यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा कॉमा, यहाँ पे आएगा 0, ओके 0, और यहाँ पे आएगा ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। अब यहाँ पे 314, 308। अब देखिए 16,800 का जो प्राइस है 308 है या नहीं चेक करेंगे। 16,800 का प्राइस, 16,800 का प्राइस LTP, देखिए लास्ट प्राइस 308 है, यहाँ पे भी 308 है। और एक देख लेंगे 17,300 का 25 रुपये है, 17,300 लास्ट प्राइस 25 रुपये 95 पैसे, 25 रुपये 95 पैसे एग्जैक्टली। अब आईवी का भी ऐसे ही करेंगे। ओके, वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू दिस, कॉमा, हमें चाहिए आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कॉल के साइड की, इस पूरे टेबल में हमें देखनी है। ओके, अब कॉल के साइड की आईवी वाई यहाँ पे है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ओके पुट साइड में है ये। ओके, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये देखिए कहाँ पे गया यार, यस कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये वाला कॉलम। तो के कॉलम कौन सा होता है, 14, 13, 12, 11। तो 11वें कॉलम से हमें वैल्यू फेच करनी है 0, यहाँ पे आ गई। अब हम कौन सा भी रैंडम नंबर देख के ले लेंगे, लेट से 17,000 की वैल्यू यहाँ पे 13.43, यहाँ पे जाके देखेंगे 17,000 13.43 वैल्यू आती है क्या, ये देखिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 13.43, परफेक्ट। ओके, वेरी नाइस जम रहा है। हमें आगे वॉल्यूम चाहिए हमें, तो वी लुकअप वॉल्यूम 16,800 देखना है, यहाँ पे वॉल्यूम देखना है, यहाँ पे आएंगे सारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ओके 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 ओके, बहुत अच्छी गया। राइट, वॉल्यूम देखना है,
ये देखिए कॉल के साइड का टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम ये वाला है, राइट। तो ये है 14, 13, 12, 11, 10, 9। जे वाला 10 है, आई वाला 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे कॉलम कंप्लीट। वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे आ गया। अब कौन सा भी ले लो, 16,900 का वॉल्यूम जो है वो 45.28 है। 16,945, 16,900 उसका वॉल्यूम जो है वो है 45। ये देखिए 45.28। नहीं, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यार। हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया वॉल्यूम पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। वही सोच रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऐसे कैसे आ रहा है, पॉइंट में कैसे आ रहा है। 16,900 का वॉल्यूम जो है 45 नहीं है। यहाँ पे कॉलम नंबर हम डालने के लिए गलत हो गए, यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पे है, तो आई पे नहीं जे पे जाना है हमें। जे कौन सा है, 10 नंबर है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए गलती होगी, अच्छा हो गया, यू विल गेट टू नो। 9 के जगह पे हमें खाली 10 कर देना है, ओके। आ गया वॉल्यूम यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको खाली नीचे ला देंगे। 16,900 इसका वॉल्यूम 20,000 2,07,781, 2,07,000, 16,900 का। ये देखिए 2 लाख, यस परफेक्ट आ गया, परफेक्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए हमें। अब वी लुकअप ये वाला यहाँ पे कॉमा, ओके। उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चाहिए ना, यहाँ पे जाएंगे, ऐसे करेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओके। पुट साइड यहाँ पे है, कॉमा डालेंगे यहाँ पे। तो कॉल के साइड के परसेंटाइल चेंज नहीं चाहिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये वाला, ओके। और ये वाला कौन सा कॉलम है, एच है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, राइट। तो एच कॉलम है हमारा, 8वां कॉलम, कॉमा 0 और यहाँ पे एंटर कर देंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब देखेंगे हम यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर उठा के देख लेंगे। 17,100 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 63,700। कौन सा देखा हमने, 17,100, 17,100 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 63,793, 63,793, परफेक्ट। अब ये रह गया खाली वाई, वी लुकअप दिस वन, कॉमा वी लुकअप, मतलब यहाँ पे आके सारा अब रह गया है हमारा वाई ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे आएगा कॉमा, ओपन इंटरेस्ट जी में है 10, 9, 8, 7, तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा, परफेक्ट, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं 17,200 का वाई कितना है, 2070, 17,200 का वाई 2070, परफेक्ट। चलो ये तो हो गया। अब ये कॉल के साइड का यहाँ पे हमारा हो गया है। सेम चीज़ करना है पुट के साइड में। देखिए मैं ये कट करके भी फिर से एक बार पुट के साइड में सारा डेटा दिखा के आपको बता दे सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। मैं सारा का सारा वीडियो कंटिन्यूसली शूट करता हूँ, ये मेरी आदत है पहले से, मैं कट नहीं करता हूँ। अगर कुछ दिक्कत रहेगी तभी कट करूँगा। लेकिन अगर आपको ये मतलब थोड़ा बड़ा लग रहा है वीडियो, तो आप थोड़ा स्क्रॉल करके आगे जा सकते हैं। पुट के साइड में जो मैंने वैल्यू अभी प्लेस करने जा रहा हूँ, उसके बाद इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। नाउ जस्ट गिव मी अ मिनट। अब यहाँ पे परसेंटाइल चेंज चाहिए, इक्वल्स टू वी लुकअप, यहाँ पे आएंगे, ये वाला वैल्यू लुकअप करना है, कॉमा देना है, यहाँ पे टेबल अरे है, यहाँ पे हमें
हमें चाहिए परसेंटाइल चेंज, पुट के साइड का परसेंट चेंज। ये देखिए पुट के साइड का, पुट कहाँ पे गया, हाँ परसेंटेज एजी। ओके, पुट के साइड का परसेंट चेंज है। तो हम एक काम करते हैं ना गाइस, बेस्ट वे यहाँ पे ना इतना करने के बजाय बेस्ट वे इंसर्ट कर देते हैं एक 1 2, राइट। इसको यहाँ तक हम कर देते हैं। ये दिमाग पहले क्यों नहीं लगाया यार, क्या है यार पंडित, तू भी कमाल करते हो पंडित जी। वी लुकअप, ओके, परसेंटाइल चेंज दिस वन, उसके बाद दिस वन। अब एक काम करता हूँ मैं ना, इसको भी ले लेता हूँ, ढूंढने दे सारे के सारे, ऊपर का क्यों छोड़ दूँ, राइट। अब देखो पुट के साइड का परसेंट चेंज कितने का है, 33 नंबर है। तो यहाँ पे आके 33,0 दिस। अब चेक करते हैं, 16,800 का -3% है, कोई भी रैंडम नंबर ले लो। 17,150 का +7%, 17,150। यस, पुट के साइड में जाओ, पुट की साइड में एक्सपायरी डेट, अंडरलाइन आइडेंटिफायर, लास्ट प्राइस। ये देखिए परसेंटाइल चेंज है 11 यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे कितना आया है, 7 आया है। ऐसे क्यों, लेट मी चेक। यही नहीं, हाँ ये वाला, ये प्राइस चेंज है आई बिलीव। यहाँ पे आया है परसेंटाइल चेंज, ये 7.39, परफेक्ट। ओके, तो आगे जाएंगे हम एलटीपी की तरफ। इक्वल्स टू वी लुकअप, ओके। उसके बाद 16,800, यहाँ पे हमें एलटीपी चाहिए पुट के साइड की। पुट के साइड की एलटीपी कहाँ पे मिलेगी, इस साइड गई क्या, लास्ट प्राइस। ये देखिए पुट लास्ट प्राइस 31 नंबर, तो यहाँ पे आएगा 31, यहाँ पे आएगा 0, सॉरी ये वाला क्लोज करना, हाँ हो गया, क्लोज हो गया। कौन सा भी नंबर लो, अब लेंगे 17,000, 92 है क्या देखेंगे, 17,000 पे 92, 17,000। और यहाँ पे पुट के यहाँ पे ये देखिए लास्ट प्राइस 92.6, यहाँ पे कितना आया है 92.6, परफेक्ट। अब आएगा आईवी, दिस वन कामा, हमें क्या चाहिए, आईवी चाहिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। करो सारे लोगों को सिलेक्ट यहाँ पे, अब चाहिए हमें आईवी कामा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये देखिए पुट के साइड में आईवी है 30 नंबर पे, कामा 0 दिस, परफेक्ट। 15.3 कोई भी ले लो, 17,250 का 17,250 का आईवी कितना है, 17,250 का आईवी कितना है,
13.56 परफेक्ट। ये देखिए मैं 10-10 बार ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का एक भी नंबर गलत हो गया ना तो ये इंटरप्रिटेशन कंप्लीट गलत हो जाएगा, कंप्लीट गलत। ये मैं नहीं चाहता। मैं 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं ठीक से करूँगा। वॉल्यूम चाहिए हमें पुट के साइड का। ओके, वॉल्यूम ये आ गया यहाँ पे इस साइड में, ये आ गया यहाँ पे इस साइड में, राइट। वॉल्यूम यहाँ पे देखिए गाइस, टोटल टेरिटरी वॉल्यूम जो है पुट साइड का 29 है, तो यहाँ पे 29 कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, राइट। अब ये है, ये आ गया वॉल्यूम हमारा। नीचे कोई भी ले लो, 17,300, 1514, 17,300, पुट की साइड का वॉल्यूम देखना है हमें। कहाँ पे गया वॉल्यूम? हाँ, 1514.99, 1514.99 परफेक्ट। अब यहाँ पे आ गए हम कॉल सॉरी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इसके साइड में। वी लुकअप, अब इसमें टेबल अरे दिस वन कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए हमें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ से लेके आगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एट पुट साइड। चेंज इन, ये देखिए नहीं परसेंटाइल चेंज है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट के साइड में परफेक्ट। ये आ गया कॉमा, ये आ गया 27, ये आ गया कॉमा, ये आ गया 0, ये आ गया कंप्लीट, ये आ गया एंटर, परफेक्ट। ओके, अब तो हो गया। ये माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है कम हुआ है। अब यही देख लेंगे हम बेस पे, 17,100 का ओपन इंटरेस्ट जो है माइनस 2,000 है, 17,100 का ओपन इंटरेस्ट, 17,100 का ओपन इंटरेस्ट, सॉरी ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस 2,100, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट माइनस 2,100, यस परफेक्ट। यहाँ पे जाएंगे, अब ओ आई देख, ओ आई को निकालेंगे, लुकअप, ये वाला पहले लुकअप करना है, क्या चाहिए, ओ आई चाहिए हमें, ओ आई, ओके 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 ओके, ओ आई, ओपन इंटरेस्ट पोस्ट के साइड का यहाँ पे 26 है, देखिए कॉमा 26 कॉमा 0 दिस एंटर। ओके, यहाँ तक हमें डेटा मिल गया। अब इसके आगे क्या करना है, हम यहाँ पे समेशन भी ले सकते हैं, राइट। आईवी का कुछ लेना देना नहीं है, सम। अब सम में क्या करेंगे, ये वाला SUM, राइट, यहाँ से लेके यहाँ, ओके सॉरी 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 सॉरी, सम दिस y equals to sum SUM this, ये पूरा का पूरा आएगा यहाँ पे। ओके, क्या हो गया, नॉट रिस्पॉन्डिंग, सीरियसली कमाल करते हो पांडे जी। वो क्लोज्ड, मैं आपको अपडेट करता हूँ, 1 मिनट दीजिए। ओके, मिल गया। ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ पे सम करेंगे, एंटर, ये आ गया सम यहाँ पे
चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी सम करेंगे वैसे ही, ये आ गया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सम। OI का भी सम करेंगे वैसे ही। ओके, अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा बोल्ड। अब यहाँ पे भी हम सम लिखते हैं और वॉल्यूम का हमें सम चाहिए, तो हम फंक्शन यहाँ पे प्लॉट करेंगे ऐसे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमें चाहिए PCR। ओके, PCR स्टैंड्स फॉर पुट कॉल रेशो। अब ये पुट कॉल रेशो कौन सा चाहिए हमें? OI का चाहिए पहले, OI PCR। ओके, अब ये OI PCR क्या होता है देखिए, जब ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का जो टोटल सम है इसका और ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का जो टोटल सम है इसका, जब हम क्या बोलते हैं रेशो लेते हैं, तो वो रेशो क्या निकल के आता है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। अब OI PCR क्या चाहिए हमें? इक्वल्स टू OI के पुट के साइड में OI कितना है, ये इतना है, डिवाइडेड बाय कॉल के साइड में OI कितना है, ये इतना है। हम करेंगे एंटर। अब ये आ गया है 0.93। अब ये अगर 1 के नीचे रहेगा ना गाइज, तो इसको हम बोलते हैं कि मार्केट बीरिश रहता है। 1 के ऊपर रहेगा तो इसको बोलते हैं मार्केट बुलिश रहता है। तो ये 1 के नीचे है, तो हम आज जाके देखते हैं कि मार्केट आज कैसा है, बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है। ओके, अगर 0.8 के नीचे रहेगा ना तो भी हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मार्केट जो है आज बेरिश है। ओके, अच्छा खासा बेरिश है। देखिए यहाँ पे 9:15 की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है। ओके, यहाँ पे ओपन होने के बाद इसने हाई को यहाँ पे एक बार तोड़ दिया, लेकिन उसका रेजिस्टेंस लेके फिर से एक बार नीचे आ गया। अब इसके लो को तोड़ रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम साइडवेज ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये 1 के ऊपर 1.1 ऐसा भी नहीं है और 0.8 के नीचे भी नहीं है, 0.9 के आसपास से PCR यहाँ का, राइट, 0.93, तो ऑलमोस्ट 1 है। तो ऑलमोस्ट 1 तो हम साइडवेज यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, साइडवेज टू बेरिश, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे अभी मार्केट है तो थोड़ा सा बेरिश है, लेकिन साइडवेज होके बेरिश है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे OI PCR का इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। ये पहली चीज हो गई। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम PCR को भी। अब वॉल्यूम PCR जो है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक ओवरऑल हमें मार्केट का सेंटिमेंट चाहिए, इसलिए हम वो वॉल्यूम PCR भी निकालेंगे। यहाँ पे ये डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम का PCR 1.15, तो ये जो है वॉल्यूम में बुलिश है अभी तो। ओके, तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि OI PCR बता रहे हैं डिवेरिश, ये बता रहा है बुलिश, तो यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस है। एनीवेज, आगे तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है इंट्राडे का व्यू। इंट्राडे का व्यू है, वीकली का व्यू है, वो भी देखेंगे। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ PCR, COI अलॉन्ग विथ PCR। ओके, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो ये क्या करेंगे, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू, अभी देखिए 0.81 है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर डे जो है ये बीरिश रह सकता है। इसका सिग्निफिकेंस गाइस इंट्राडे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सिग्निफिकेंस इसका। यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा कलर कोडिंग करेंगे। कलर कोडिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स बताएंगे। अगर ग्रेटर दैन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट ओके कर देंगे। अगर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट में हाईलाइटेड सेल्स लेस दैन अगर 1 है तो रेड कर देंगे। तो यहाँ पे लेस दैन 1 है तो यहाँ पे रेड आ गया, देखिए
सेम थिंग करेंगे वॉल्यूम PCR के साथ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट ग्रेटर दैन 1, यहाँ पे आएंगे ग्रीन कर देंगे, ओके कर देंगे, यहाँ पे 1 है देखिए 1, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स लेस दैन 1, यहाँ पे लाइट रेड, ओके। यहाँ पे कॉल OIPCR, अब यहाँ पे सेम थिंग ग्रेटर दैन 1, यहाँ पे ग्रीन, ओके, यहाँ पे फिर से एक बार सॉरी हाईलाइटेड लेस दैन 1, लाइट रेड, ओके, यहाँ पे आ गया लाइट रेड। समझ में आया? अब इसके साथ दूसरे कोई कुछ यहाँ पे और हम इंडिकेटर्स डाल सकते हैं, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी डाल सकते हैं, नो वरी। इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे, थोड़ा टाइम दो, ऑलमोस्ट इट्स लाइक 2 o'clock। मैं आता हूँ थोड़ा सा लंच करके, आई एम काइंड ऑफ हंग्री राइट नाउ, ओके। 1 मिनट में मिलता हूँ आपको। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें इंट्राडे का व्यू रह गया था हमारा, इंट्राडे व्यू। और इस इंट्राडे व्यू के लिए हमें लॉजिक क्या लगाना है, कॉल के साइड का जो चेंज इन OI है वो पुट के साइड के चेंज इन OI से हमें करना है कंपेयर। अगर कॉल के साइड का चेंज इन OI अगर पुट के साइड के चेंज इन OI से ग्रेटर है या इक्वल टू है तो वो डे पे बेरिश पोजीशन बहुत क्रिएट होते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे इंट्राडे के व्यू के लिए, लेट्स सी, कॉल के साइड का जो यहाँ पे आएंगे इक्वल्स टू कॉल के साइड का चेंज इन OI इज ग्रेटर दैन इक्वल टू पुट के साइड का चेंज इन OI, ओके। अगर ऐसा होता है तो हमें प्रिंट करना है बेरिश या फिर प्रिंट करना है बुलिश, ओके, डबल कोटेशंस में। तो ओके, क्या रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा, आई बिलीव सो, ओके। क्या रहेगा फिर से यहाँ पे, 1 मिनट, ओके ट्रेडर्स। तो हमारा ना यहाँ पे इफ कंडीशन डालना हम भूल गए, इक्वल्स टू इफ। इफ का मतलब क्या होता है, अगर लॉजिकल टेस्ट इसमें क्या है, कॉल के साइड का चेंज इन OI इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू पुट के साइड का चेंज इन OI, अगर ऐसा रहे तो यहाँ पे कॉमा, वैल्यू इफ टेस्ट ट्रू, मतलब अगर ये टेस्ट अगर ट्रू रहे तो हमें इसका रिजल्ट क्या देना है, क्या है यहाँ पे, ओके, इसका रिजल्ट क्या देना है, बीरिश, ओके, या फिर कॉमा के बाद बुलिश, कंप्लीट। यहाँ पे आ गया बीरिश। अगर यहाँ पे हमें इसको फॉर्मेट करना है तो ग्रेटर दैन, अगर ये वाला अगर ग्रेटर दैन 0 रहे तो दिस इज ग्रेटर दैन, 1 मिनट, ओके। अगर यहाँ पे बेरिश लिखा आया है तो हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टेक्स्ट दैट कंटेंट्स बेरिश, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट आएगा ना वैसे यहाँ पे डालना है, तो हमें उसको रेड लाइट कर देना है। और अगर ये अगर यहाँ पे बुलिश आता है, बुलिश, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स टेक्स्ट दैट कंटेंट्स बुलिश, BULLISH, बुलिश, तो यहाँ पे देना है ग्रीन, ओके। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये हो गया इंट्राडे का व्यू। वीकली का व्यू भी ऐसे निकाल सकते हैं हम, ये OI को लेके, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पैरामीटर एक लेने वाले हैं, डिफरेंस इन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट एंड कॉल। अब ये क्यों लेने वाले हैं ये भी बता देता हूँ, नो वरीज, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम।
इसको हम निकाल देते हैं तो ये अच्छा रहेगा। यस राइट। अब डिफरेंस क्यों निकालना है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, तो उस डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि हमें बेरिश साइड में जाना है या बुलिश साइड में जाना है। यहाँ पे तो हमने ले लिया है, ओके, यहाँ पे भी पीसीआर निकाल दिया हमने। पीसीआर तो यहाँ पे देखो 0.54 आया है, यहाँ पे वाई का पीसीआर 0.96। अगर चेंज इन कॉल एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर इतना नीचे है तो बेरिश रहेगा मार्केट। एक बार देखते हैं हम यहाँ पे जाके, ये देखिए कितना बेरिश हो गया मार्केट। हमने आई थिंक यहाँ पे कहीं पे तो देखा था, उसके बाद कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन देके चला जा रहा है। तो अगर आपने 12 या 1 बजे पोजीशन बना लिया रहता इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर और हमारा SLB यहाँ का या यहाँ का दे देते तो भी फिर अच्छा खासा प्रॉफिट में रहते आप, राइट। तो ये पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस रहता है हमें इस पर्टिकुलर शीट को बनाने का, ओके। अब डिफरेंस इन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट एंड कॉल। अब इसमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए। पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, ओके, दिस वन माइनस, ओके, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिस वन माइनस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिस वन, यहाँ पे आ गया। अब ये जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ओके। इनको अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है, व्हाट डू वी से, टोटल शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको भी कर सकते हैं। डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 50, ओके, दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि 50 का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आ गया 91,49,350। पुट के साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा बने हैं, ओके। अगर ये माइनस में आता है तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे पुट के साइड में ये देखिए अब बढ़ गया 1,01,48,300। तो 1,01,00,000 मतलब, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में, क्योंकि ये डेटा 3 मिनट के बाद आता है ना, तो इस पर्टिकुलर कैंडल में यहाँ पे और भी कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ गए हैं। यहाँ पे और यहाँ से और एक नीचे गिर सकता है। अब ये कहाँ तक जाता है गाइस, मैंने देखा है 3.5 करोड़ तक ये नंबर जाता हुआ देखा है मैंने, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नंबर पॉजिटिव में है तो इसको भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ग्रेटर दैन अगर 0 है तो ग्रीन, अगर लेस दैन 0 है तो रेड। आ गया यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आज बेरिश ही यहाँ पे दिखा रहा है सेंटिमेंट। तो यहाँ पे मार्केट बेरिश ही है, आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ साइडवेज, उसके बाद बेरिश, यहाँ से भी बेरिश जाने के ही चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये हो गया हमारा मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट, ये वाला। अब अगर हमें ये पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे क्या चल रहा है, तो उसके लिए भी हमें कुछ सेटिंग्स करने हैं यहाँ पे, ओके। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यस, तो इंटरप्रिटेशन में अगर हम देखेंगे गाइस, तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि अगर हम चेंज इन वाई और प्राइस चेंज, इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं कि प्राइस चेंज अगर ज़्यादा हो रहा है और वाई कम हो रहा है, प्राइस चेंज अगर कम हो रहा है, चेंज इन वाई ज़्यादा हो रहा है, तो उसके बिहाफ पे हम किस तरीके से इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर इंटरप्रिटेशन में देखेंगे तो हमें बहुत बड़ा एक फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए इफ़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इफ़ एंड का मतलब होता है कि मल्टीपल फार्मूलाज इसमें एडअप हो जाएंगे, ओके। तो पुट के साइड में अगर हम देखेंगे तो इफ़ एंड में गाइस, ओके, यहाँ पे देखिए अगर चेंज इन OI ये जो है ये 0 से ज़्यादा रहेगा, ओके। चेंज इन OI 0 भी रह सकता है, माइनस में भी जा सकता है। यहाँ पे देखिए माइनस है। अगर ये चेंज इन OI 0 से बड़ा रहेगा और प्राइस चेंज भी अगर 0 से बड़ा रहेगा, ओके, तो ये जो यहाँ पे लॉन्ग के पोजीशंस बन रहे
ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताएंगे हम, इफ एंड चेंज इन y इज ग्रेटर दैन 0, राइट। ये पहली है लॉजिकल 1। उसके बाद लॉजिकल 2 सेकेंड में क्या है, इफ दिस प्राइस चेंज इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। अगर ये है तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के बाद इफ लॉजिकल टेस्ट, अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर यहाँ पे ट्रू रहे वैल्यू तो हमें प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रिंट करना है। ओके, यहाँ पे लॉन्ग प्रिंट करना है। ओके, वैल्यू इफ ट्रू। अब यहाँ पे लॉन्ग प्रिंट करने के बाद दूसरा हमें कंडीशन आगे ही बढ़ाना है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ, उसके बाद लिखेंगे एंड। ओके, इफ एंड, और एक यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, राइट। अब जस्ट गिव मी अ मिनट, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, ये वाला ब्रैकेट आगे जाके क्लोज होगा। इफ, ओके, नो वरीज। अब इफ एंड के बाद अगर चेंज इन वाई पुट के साइड का 0 से कम है, ओके, ये वाला 0 से कम है, और परसेंटेज चेंज जो है वो भी 0 से कम है, तो वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला चेंज इन वाई इज लेस दैन 0। ओके, यहाँ पे हमने दोनों जगह पे ग्रेटर देन लिया, अब लेस देन लेंगे। एंड इसके साथ ही अगर परसेंटाइल चेंज जो है वो भी अगर लेस दैन 0 है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अब प्रिंट क्या करना है हमें, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद इफ, फिर से एक बार तीसरी कंडीशन, अगर ये जो चेंज इन वाई है ये ग्रेटर रहा 0 से, पॉजिटिव रहा, और परसेंटाइल चेंज जो है ये निगेटिव रहा। यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है, या ये देखिए कॉल के साइड में निगेटिव है, पुट के साइड में पॉजिटिव है। पॉजिटिव की है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पुट के साइड में आज मार्केट जा रहा है इसीलिए। ओके, तो इफ में क्या रखना है हमें, चेंज इन वाई, मतलब ये वाला अगर ये पॉजिटिव रहा, ओके, पॉजिटिव रहा मतलब क्या, ग्रेटर दैन 0। ओके, ये पहली कंडीशन हो गई। और परसेंटाइल चेंज जो है ये अगर निगेटिव रहा, लेस दैन 0, अगर ये रहा तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ये क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस ज़्यादा बढ़ गई है, शॉर्ट, राइट। और इसके बाद कॉमा देके चौथी और लास्ट की कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे हम, इफ एंड, यहाँ पे ओपन करेंगे एक ब्रैकेट, और ये तो क्लोज हो गया यहाँ पे, वेरी नाइस, ये भी क्लोज हो गया। ये एंड वाला एक बचा है, ये लास्ट में जाके क्लोज होगा। ओके, इफ यहाँ पे एंड लिखना भूल गया मैं, एंड ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ शॉर्ट प्रिंट करना है, इफ एंड, और लास्ट की क्या है, चेंज इन वाई अगर 0 से कम रहे, और परसेंटाइल चेंज अगर 0 से ज़्यादा रहे। ओके, हम चेंज कर रहे हो, देखिए चेंज इन वाई अगर 0 से रहे कम, ओके, लेस दैन 0, यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 लिया था, अभी लेस दैन 0 लेंगे। और ये जो परसेंटाइल चेंज है जो है वो यहाँ पे लिया था हमने लेस दैन 0, यहाँ पे लेंगे ग्रेटर दैन 0। अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे आएगा शॉर्ट कवरिंग। ओके, इसको बोलेंगे हम शॉर्ट कवरिंग। ओके, और इसके बाद कॉमा, इसके बाद अगर इसमें से देखिए यहाँ पे 0 भी आ सकता है ना, राइट। हमने क्या लिया है, इक्वल टू नहीं लिया है, हर जगह पे नहीं लिया है बिल्कुल। यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो 0 कंसिडर हो जाता, लेकिन 0 कंसिडर वहाँ पे नहीं किया है हमने, इसलिए क्या करेंगे फिर, अगर इसके अलावा कोई एक्सेप्शन आता है, 0 अगर आता है तो वहाँ पे हम प्रिंट करेंगे डैश। ओके, एक्सेप्शन वो थ्रो कर देगा। और ऊपर के 4 कंडीशंस जो है उसके 4 एंड है, 1 2 3 4, 4 एंड है, तो उसके 4 ब्रैकेट्स हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, लॉन्ग यहाँ पे आया है, लॉन्ग क्यों आया है, इसके पीछे रीजन क्या है, लॉन्ग कब प्रिंट होगा, N7 इज
ग्रेटर दैन 0, J7 इज ग्रेटर दैन 0, मतलब यहाँ पे पुट जो है ये ग्रेटर दैन 0 है और परसेंटाइल चेंज भी ग्रेटर दैन 0, यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग। इसको खाली करना है, यहाँ पे आपको ड्रैग डाउन करके। ओके, तो लॉन्ग यहाँ पे आप देख सकते हैं। लॉन्ग क्यों है गाइस? लॉन्ग मतलब यहाँ पे पुट साइड के बाइंग ज़्यादा हो गई है। क्यों हो गई है? बिल्कुल देखिए कितना अच्छा यहाँ से नीचे की तरफ फिर से मार्केट जा रहा है, राइट। यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दिया और मार्केट नीचे। यहाँ पे देखिए आपको पता चला है पहले ही, गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से भी पहले से ही पता चला 1,06,87,000 इतने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बने हैं पुट के साइड में। फिर से एक बार 1 करोड़ यहाँ पे देखिए बढ़ गया, 1,07,65,000। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग है। और शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है? शॉर्ट कवरिंग का मतलब भी है बेरिश साइड ही, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि अगर शॉर्ट्स को कवर करेंगे तो वहाँ पे मार्केट गिरेगा। पुट यहाँ पे शॉर्ट किया है, मतलब क्या है यहाँ पे पुट शॉर्ट करने का? मार्केट ऊपर बढ़ेगा, राइट। अगर पुट शॉर्ट किया है मतलब मार्केट ऊपर बढ़ेगा, और शॉर्ट को कवर किया है तो मार्केट ऑब्वियस साइडवेज टू बेरिश रहेगा, राइट। इन द सेम वे यहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन हम ऐसा ही लिखेंगे कॉल के साइड में। अब यहाँ पे हमें करना क्या है गाइस? ये वाला पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है यहाँ पे उठा के हमें खाली पेस्ट करना है। अब यहाँ पे रेफरेंस क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग के साइड में क्या था, हमने N7 J7 लिया था, मतलब ये वाला और ये वाला लिया था। तो हमें अभी क्या लेना है? पहले चेंज इन OI और उसके बाद प्राइस चेंज। यहाँ पे चेंज इन OI उसके बाद प्राइस चेंज, मतलब जहाँ जहाँ पे हमें मिलेगा N7 वहाँ पे हम लिखेंगे C7, N के जगह पे C लिखना है, और दूसरा क्या है, I के जगह पे G लिखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहले N7 और यहाँ पे आएगा G7, राइट। यहाँ पे आएगा N7, यहाँ पे आएगा G7, बराबर है ना? N7 ही है ना? नहीं गाइस, N7 नहीं है यार, यहाँ पे N7 पहले ही है। हमें यहाँ पे चाहिए C7 चाहिए, और यहाँ पे चाहिए EFG। ओके, यहाँ पे G हम बराबर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे N के जगह पे C चाहिए, तो हम लेंगे यहाँ पे C, माय बैड। ओके, यहाँ पे लेंगे C। ओके, यहाँ पे लेंगे C7 G7 लिखते जाना है हमें, C7 और यहाँ पे लिखेंगे G7, राइट। फिर से यहाँ पे C7 और यहाँ पे लिखेंगे G7। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या आया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अभी मार्केट तो चालू है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, बाकी ये सारे जगह पे शॉर्ट आया है। क्यों शॉर्ट आया? क्योंकि कॉल को शॉर्ट करेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा ना, कॉल को बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल को शॉर्ट करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। पुट को शॉर्ट करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, पुट को बाय करोगे तो मार्केट नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पे OI PCR बदल रहा है, राइट, और यहाँ पे COI PCR लेकिन बहुत नीचे जा रहा है, फिर से 0.47। यहाँ पे देखिए डिफरेंस भी कम हो गया, 1 करोड़ से लेके 83 लाख तक डिफरेंस हो गया, 83,54,000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिट हो रहे हैं। क्यों एग्जिट हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बज रहे हैं अभी 3.5, राइट। तो कुछ इंट्राडे के कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे एग्जिट हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे हम इसको फिर से एक बार कर देंगे फॉर्मेट यहाँ पे जाके। तो फॉर्मेट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार मार्केट दिखा दूँ। यहाँ से चालू हुआ, साइडवेज रहा, और एट द एंड डे तक हमें अच्छा खासा डाउन मूव यहाँ पे मार्केट ने दे दिया है। ओके, तो हमें पहले से ही पता चला था
कि वो मार्केट ने डाउन मूव क्यों दिया, क्योंकि पीसीआर निगेटिव था, सीवाई पीसीआर निगेटिव था, इंट्राडे का व्यू निगेटिव था और ये भी निगेटिव में था। डिफरेंस इन कॉल चेंज इन वाई ऑफ पुट एंड कॉल ये भी निगेटिव था, इसलिए हमें पता चला कि मार्केट पहले से ही बेरिश रहेगा। तो हम कॉल के साइड में पोजीशन ही लेंगे, हम पुट के साइड में ही अच्छा खासा सेटअप देख के पोजीशन लेंगे। दैट इज व्हाट इट इज। अब यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, कॉल को अगर लॉन्ग करेंगे तो मार्केट जाएगा ऊपर, राइट, और कॉल को अगर लॉन्ग का अनवाइंडिंग करेंगे तो मार्केट बेरिश रहेगा। तो कॉल अगर अनवाइंडिंग रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स कॉल अनवाइंडिंग, कॉल UNWINDING, कॉल अनवाइंडिंग। तो क्या करेंगे, रेड कर देंगे उसको। ओके, अब ये रेड क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने क्या किया है गाइज, टेक्स्ट दैट कंटेन्स कॉल अनवाइंडिंग, यू हमने कैपिटल नहीं लिया, UNWI, सॉरी लॉन्ग अनवाइंडिंग है रे यार यहाँ पे, माय बैड माय बैड माय बैड, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, यहाँ पे आ गया लॉन्ग अनवाइंडिंग, आ गया रेड में, और यहाँ पे अब शॉर्ट आ गया, राइट, शॉर्ट अगर यहाँ पे सारा ही कर देते ना हम ये, राइट, माय बैड। तो यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसका मतलब क्या है, सारे जगह पे कहीं पे भी अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग आ गया तो इसको रेड हो जाएगा। अब फिर से एक बार ये ऐसे ही सिलेक्ट करके रखो, शॉर्ट टेक्स्ट दैट कंटेंस SHORT शॉर्ट, फिर से एक बार रेडी रखेंगे क्योंकि कॉल को शॉर्ट किया है मतलब मार्केट नीचे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, नहीं बाकी का भी रहेगा ना हमारा, हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेंस लॉन्ग, अगर लॉन्ग आ गया यहाँ पे तो ग्रीन रहेगा, राइट, लॉन्ग आ गया तो लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे गफलत है, वो क्यों चला गया, अच्छा फिर से एक बार शॉर्ट हुआ उसी जगह पे, एनीवेज। और यहाँ पे फिर से एक बार अगर हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेंस लॉन्ग, तो आ जाएगा लॉन्ग के यहाँ पे ग्रीन, ओके, और शॉर्ट कवरिंग अगर आ गया टेक्स्ट दैट कंटेंस शॉर्ट कवरिंग, ओके, शॉर्ट किया है मतलब मार्केट जाएगा नीचे, कॉल को शॉर्ट किया है मतलब मार्केट जाएगा नीचे, और यहाँ पे शॉर्ट को कवर किया है तो मार्केट जाएगा ऊपर, मतलब ग्रीन फिल। ओके, ये हो गया चारों के चारों। अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे पुट को लॉन्ग किया है मतलब मार्केट जाएगा नीचे, तो टेक्स्ट दैट कंटेंस लॉन्ग अगर ऐसा है तो मार्केट जाएगा नीचे, मतलब रहेगा ये यस रेड, राइट। अब शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आया है, सॉरी लॉन्ग ही हुआ है, शॉर्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंस शॉर्ट, शॉर्ट किया है तो मार्केट जाएगा ऊपर, तो ग्रीन, तो आएगा ओके। शॉर्ट कवरिंग आया है यहाँ पे, देखो शॉर्ट कवरिंग को भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, टेक्स्ट दैट कंटेंस शॉर्ट कवरिंग, राइट, शॉर्ट कवरिंग अगर मार्केट को शॉर्ट किया है मतलब पुट को शॉर्ट किया है मतलब मार्केट जाएगा ऊपर, अब शॉर्ट को कवर कर रहे हैं तो मार्केट जाएगा नीचे, तो यहाँ पे रहेगा रेड, और यहाँ पे आएगा लास्ट का लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ओके। अब पुट को लॉन्ग किया है मतलब मार्केट जाएगा नीचे, और लॉन्ग का अनवाइंडिंग हो रहा है, इसका मतलब है मार्केट जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा मतलब ग्रीन, यहाँ पे आ गया ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा आज का मार्केट भी खत्म हो गया, देखो 3:31 और हमारा यहाँ पे लेक्चर भी खत्म हो गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल टू सॉरी चेंज इन OI पीसीआर पुट कॉल रेशो, उसका पीसीआर कितना है 0.34 बेरिश है। यहाँ पे देखो एंड होते होते 85 लाख से 1,14,00,000 फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए, मतलब इसका क्या मतलब क्या है, कल प्रोबेबिलिटी ऐसी है, मंडे को प्रोबेबिलिटी ऐसी मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि पुट के साइड में
बहुत सारे पोजीशंस बने हैं। यहाँ पे पुट को लॉन्ग किया है बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पे पुट के शॉर्ट के पोजीशन जो है कवर किए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कॉल को शॉर्ट किया है, इसका मतलब है हर जगह पे कॉल शॉर्टिंग हुई है, मतलब यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो बहुत बड़ा लेक्चर रहा ये गाइस, आई जस्ट गॉट स्टॉप। एनीवेज क्लोज कर देता हूँ, ये पुराना वाला था, सेव कर दो इसे। एनीवेज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि हमने ये लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट किया। कितना? 1 घंटा 15 मिनट। ओके, तो हम फिर से एक बार चलते हैं हमारे इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट पे। अब ऑप्शंस का डेटा एनएससी से एक्सेल में ले लिया, इसके ऊपर ऑपरेशंस कर दिए, और ऑपरेशंस के थ्रू हमें ये पता चला है अभी कि हमें ये पर्टिकुलर ट्रेंड जो है मार्केट का वो पता चल सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि ये पर्टिकुलर शीट जो है, एक्सेल शीट जो है कितनी अच्छी तरीके से काम कर सकती है। ऑलराइट, एनीवेज तो आज के लिए गाइज इतना ही। थोड़ा सा थक गया हूँ, कल फिर से एक बार फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल नहीं, आज ही लेक्चर नेक्स्ट वाला भी रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक्साइटिंग लेक्चर में। ओके, एंड आई विल बी एबल टू सर्व यू बेटर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।